सफी दरवाजे के पार आज एक पुराने रास्ते के आखिर में सफी दरवाजा खिला हुआ मिला। अंदर कोई नहीं था मगर फर्श पर ताजा फूल बिखरे हुए थे। मैंने कदम आगे बढ़ाया तो लगा जैसे जिंदगी ने मुझे दोबारा कबूल कर लिया। शाम के वक्त में एक ऐसे रास्ते पर चल रहा था जिसे मैंने बचपन के बाद कभी नहीं देखा था। रास्ता खामोश था, दोनों तरफ ऊंची घास थी और हवा में माजी की सी खुशबू थी। मैं चलता गया, रास्ता इतना सुनसान था कि अपने कदमों की आवाज भी साफ सुनाई देती थी। फिर अचानक रास्ता खत्म हो गया, मेरे सामने एक सफेद दरवाजा था, वो मुकम्मल खिला हुआ था। सफेद दरवाजा खिला हुआ मिला, अंदर कोई नहीं था मगर फर्श पर ताजा फूल बिखरे हुए थे। मैंने कदम आगे बढ़ाया तो लगा जैसे जिंदगी ने मुझे दोबारा कबूल कर लिया। जो दरवाजा मुद्दत से बंद था वो आज खुद मेरे लिए खुल गया। मैं कुछ देर दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। अंदर खामोशी थी मगर वो खामोशी डरावनी नहीं थी। वो जैसे किसी नई शुरुआत का इंतजार कर रही थी। कभी मैंने भी अपने दिल के कई दरवाजे बंद कर लिए थे। एक नाकाम ख्वाब, एक बिछड़ा हुआ रिश्ता, कुछ तल्ख बातें और फिर मैंने फैसला किया अब किसी को अंदर नहीं आने दूंगा। मुझे लगता था यही मेरी हिफाजत है मगर वक्त के साथ वो ही हिफाजत तन्हाई बन गई। दिल महफूज था मगर खुशी बाहर रह गई थी। हम कभी कभी दर्द से बचने के लिए अपने दिल को बंद कर देते हैं। बहुत देर तक अपनी जिंदगी को एक बंद कमरे की तरह रखा। फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ हर नया शख्स पुराने जख्म की सजा नहीं होता। हर नया रास्ता पुराने रास्ते जैसा नहीं होता। मैं सफेद दरवाजे के अंदर कदम रखा, फर्श पर ताजा फूल बिखरे हुए थे, कुछ सफेद कुछ जर्द और कुछ हल्के गुलाबी। मुझे हैरत हुई यहाँ कोई नहीं था, फिर ये फूल किसने रखे? मैंने कोई
बहुत नरम थी, मुझे लगा जैसे जिंदगी कह रही हो, तुम देर से आए हो मगर तुम्हारे लिए जगह अभी भी मौजूद है। आज एक पुराने रास्ते के आखिर में सफेद दरवाजा खिला हुआ मिला, अंदर कोई नहीं था मगर फर्श पर ताजा फूल बिखरे हुए थे। मैंने कदम आगे बढ़ाया तो लगा जैसे जिंदगी ने मुझे दोबारा कबूल कर लिया। जैसे माजी के बाद भी मेरे लिए एक नया कल मौजूद था। मैं दरवाजे के अंदर मजीद आगे बढ़ता गया, कुछ फासले पर एक छोटा सा बाग था, वहाँ सूरज की रोशनी दरख्तों के पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी, परिंदों की आवाजें थी, हवा में फूलों की खुशबू थी। मैंने आंखें बंद की, कई साल बाद दिल को ऐसा लगा जैसे वो किसी जगह वाकई सुकून में है। मैंने माजी को याद किया, इस बार दिल नहीं टूटा, मैंने समझा जो कुछ था वो मेरी जिंदगी का एक बाब था। पूरी किताब नहीं, मैंने अपनी जेब से एक पुराना कागज निकाला, इस पर मैंने बरसों पहले कुछ ख्वाब लिखे थे। कागज पर स्याही मधु हो चुकी थी मगर ख्वाब भी पढ़े जा सकते थे। मैंने कागज को देखा और मुस्कुरा दिया, शायद नख्त था कि ख्वाबों को दोबारा जिंदगी दी जाए। मैं सफेद दरवाजा खेला हुआ मिला, अंदर कोई नहीं था मगर फर्श पर ताजा फूल बिखरे हुए थे। मैंने कदम आगे बढ़ाया तो लगा जैसे जिंदगी ने मुझे दोबारा कबूल कर लिया। सफेद दरवाजे के पार आज एक पुराने रास्ते के आखिर में सफेद दरवाजा खिला हुआ मिला, अंदर कोई नहीं था मगर फर्श पर ताजा फूल बिखरे हुए थे। मैंने कदम आगे बढ़ाया तो लगा जैसे जिंदगी ने मुझे दोबारा कबूल कर लिया। शाम के वक्त मैं एक ऐसे रास्ते पर चल रहा था जिसे मैंने बचपन के बाद कभी नहीं देखा था। रास्ता खामोश था, दोनों तरफ ऊंची घास थी और हवा में माजी की सी खुशबू थी। मैं चलता गया, रास्ता इतना सुनसान था कि अपने कदमों की आवाज भी साफ सुनाई देती थी। फिर चांक रास्ता खत्म हो गया, मेरे सामने एक सफेद दरवाजा था, वो मुकम्मल खिला हुआ था। आज एक पुराने रास्ते के आखिर में सफेद दरवाजा खिला हुआ मिला, अंदर कोई नहीं था मगर फर्श पर ताजा फूल
फूल बिखरे हुए थे। मैंने कदम आगे बढ़ाया तो लगा जैसे जिंदगी ने मुझे दोबारा कबूल कर लिया। जो दरवाजा मुद्दत से बंद था वो आज खुद मेरे लिए खुल गया। मैं कुछ देर दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। अंदर खामोशी थी मगर वो खामोशी डरावनी नहीं थी। वो जैसे किसी नई शुरुआत का इंतजार कर रही थी। कभी मैंने भी अपने दिल के कई दरवाजे बंद कर लिए थे। एक नाकाम ख्वाब, एक बिछड़ा हुआ रिश्ता, कुछ तल्ख बातें और फिर मैंने फैसला किया अब किसी को अंदर नहीं आने दूंगा। मुझे लगता था यही मेरी हिफाजत है, मगर वक्त के साथ वही हिफाजत तन्हाई बन गई। दिल महफूज था मगर खुशी बाहर रह गई थी। हम कभी कभी दर्द से बचने के लिए अपने दिल को बंद कर देते हैं। देर तक अपनी जिंदगी को एक बंद कमरे की तरह रखा। फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ हर नया शख्स पुराने जख्म की सजा नहीं होता। हर नया रास्ता पुराने रास्ते जैसा नहीं होता। मैं सफेद दरवाजे के अंदर कदम रखा। फर्श पर ताजा फूल बिखरे हुए थे, कुछ सफेद कुछ जर्द और कुछ हल्के गुलाबी। मुझे हैरत हुई यहाँ कोई नहीं था। फिर ये फूल किसने रखे? मैंने कोई जवाब तलाश नहीं किया। मैंने सिर्फ एक फूल उठाया और उसे हाथ में थाम लिया। इसकी खुशबू बहुत नरम थी। मुझे लगा जैसे जिंदगी कह रही हो तुम देर से आए हो, मगर तुम्हारे लिए जगह अभी भी मौजूद है। आज एक दरवाजा खिला हुआ मिला। अंदर कोई नहीं था मगर फर्श पर ताजा फूल बिखरे हुए थे। मैंने कदम आगे बढ़ाया तो लगा जैसे जिंदगी ने मुझे दोबारा कबूल कर लिया। जैसे माजी के बाद भी मेरे लिए एक नया कल मौजूद था। मैं दरवाजे के अंदर मजीद आगे बढ़ता गया। कुछ फासले पर एक छोटा सा बाग था। वहाँ सूरज की रोशनी दरख्तों के पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। परिंदों की आवाजें थी, हवा में फूलों की खुशबू थी। मैंने आंखें बंद की। कई साल बाद दिल को ऐसा लगा जैसे वो किसी जगह वाकई सुकून में है। मैंने माजी को याद किया, इस बार दिल नहीं टूटा। मैंने समझा जो कुछ था वो मेरी जिंदगी का एक बाब था। पूरी किताब नहीं, मैंने अपनी जेब से एक पुराना कागज निकाला। इस पर मैंने बरसों पहले कुछ ख्वाब लिखे थे। कागज
पर सियाही मधु हो चुकी थी, मगर ख्वाब भी पड़ जा सकते थे। मैंने कागज को देखा और मुस्कुरा दिया, शायद वक्त था कि इन ख्वाबों को दोबारा जिंदगी दी जाए। मैं सफी दरवाजा खेला हुआ मिला, अंदर कोई नहीं था मगर फर्श पर ताजा फूल बिखरे हुए थे। मैंने कदम आगे बढ़ाया तो लगा जैसे जिंदगी ने मुझे दोबारा कबूल कर लिया। सफी दरवाजे के पार आज एक पुराने रास्ते के आखिर में सफी दरवाजा खिला हुआ मिला। अंदर कोई नहीं था मगर फर्श पर ताजा फूल बिखरे हुए थे। मैंने कदम आगे बढ़ाया तो लगा जैसे जिंदगी ने मुझे दोबारा कबूल कर लिया। शाम के वक्त में एक ऐसे रास्ते पर चल रहा था जिसे मैंने बचपन के बाद कभी नहीं देखा था। रास्ता खामोश था, दोनों तरफ ऊंची घास थी और हवा में माजी की सी खुशबू थी। मैं चलता गया, रास्ता इतना सुनसान था कि अपने कदमों की आवाज भी साफ सुनाई देती थी। फिर चांद रास्ता खत्म हो गया, मेरे सामने एक सफेद दरवाजा था, वो मुकम्मल खिला हुआ था। आज एक पुराने रास्ते के आखिर में सफेद दरवाजा खिला हुआ मिला। अंदर कोई नहीं था मगर फर्श पर ताजा फूल बिखरे हुए थे। मैंने कदम आगे बढ़ाया तो लगा जैसे जिंदगी ने मुझे दोबारा कबूल कर लिया। जो दरवाजा मुद्दत से बंद था वो आज खुद मेरे लिए खुल गया। मैं कुछ देर दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। अंदर खामोशी थी मगर वो खामोशी डरावनी नहीं थी। वो जैसे किसी नई शुरुआत का इंतजार कर रही थी। कभी मैंने भी अपने दिल के कई दरवाजे बंद कर लिए थे। एक नाकाम ख्वाब, एक बिछड़ा हुआ रिश्ता, कुछ तल्ख बातें और फिर मैंने फैसला किया अब किसी को अंदर नहीं आने दूंगा। मुझे लगता था यही मेरी हिफाजत है मगर वक्त के साथ वही हिफाजत तन्हाई बन गई। दिल महफूज था मगर खुशी बाहर रह गई कि हम कभी कभी दर्द से बचने के लिए अपने दिल को बंद कर देते हैं। फिर हमें लगता है कि सुकून मिल गया मगर बंद दरवाजे से रोशनी भी अंदर नहीं आती। मैंने भी बहुत देर तक अपनी जिंदगी को एक बंद कमरे की तरह रखा। फिर एक दिन
मैं सफेद दरवाजे के अंदर कदम रखा। फर्श पर ताजा फूल बिखरे हुए थे, कुछ सफेद, कुछ जर्द और कुछ हल्के गुलाबी। मुझे हैरत हुई, यहाँ कोई नहीं था। फिर ये फूल किसने रखे? मैंने कोई जवाब तलाश नहीं किया। मैंने सिर्फ एक फूल उठाया और उसे हाथ में थाम लिया। इसकी खुशबू बहुत नरम थी। मुझे लगा जैसे जिंदगी कह रही हो, तुम देर से आए हो मगर तुम्हारे लिए जगह अभी भी मौजूद है। आज एक पुराने रास्ते के आखिर में सफेद दरवाजा खिला हुआ मिला। अंदर कोई नहीं था मगर फर्श पर ताजा फूल बिखरे हुए थे। मैंने कदम आगे बढ़ाया तो लगा जैसे जिंदगी ने मुझे दोबारा कबूल कर लिया। जैसे माजी के बाद भी मेरे लिए एक नया कल मौजूद था। मैं दरवाजे के अंदर मजीद आगे बढ़ता गया। कुछ फासले पर एक छोटा सा बाग था। वहाँ सूरज की रोशनी दरख्तों के पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। परिंदों की आवाजें थी, हवा में फूलों की खुशबू थी। मैंने आंखें बंद की। कई साल बाद दिल को ऐसा लगा जैसे वो किसी जगह वाकई सुकून में है। मैंने माजी को याद किया, इस बार दिल नहीं टूटा। मैंने समझा जो कुछ था वो मेरी जिंदगी का एक बाब था। पूरी किताब नहीं, मैंने अपनी जेब से एक पुराना कागज निकाला। इस पर मैंने बरसों पहले कुछ ख्वाब लिखे थे। कागज पर स्याही मधु हो चुकी थी मगर ख्वाब भी पढ़े जा सकते थे। मैंने कागज को देखा और मुस्कुरा दिया। शायद वक्त था कि इन ख्वाबों को दोबारा जिंदगी दी जाए। मैं सफेद दरवाजा खेला हुआ मिला। अंदर कोई नहीं था मगर फर्श पर ताजा फूल बिखरे हुए थे। मैंने कदम आगे बढ़ाया तो लगा जैसे जिंदगी ने मुझे दोबारा कबूल कर लिया। सफेद दरवाजे के पार आज एक पुराने रास्ते के आखिर में सफेद दरवाजा खिला हुआ मिला। अंदर कोई नहीं था मगर फर्श पर ताजा फूल बिखरे हुए थे। मैंने कदम आगे बढ़ाया तो लगा जैसे जिंदगी ने मुझे दोबारा कबूल कर लिया। शाम के वक्त में कैसे रास्ते पर चल रहा था जिसे मैंने बचपन के बाद कभी नहीं देखा था। रास्ता खामोश था, दोनों तरफ ऊंची घास थी और हवा में माजी की सी खुशबू थी। मैं चलता गया, रास्ता इतना सुनसान था कि अपने कदमों की आवाज भी साफ सुनाई देती थी।
कुछ आंख रास्ता खत्म हो गया मेरे साथ